भक्तों, आज हम बात करेंगे यक्षिणी साधना के बारे में। ऐसी साधना जिससे राज सुख और चीर यौवन की सिद्धि प्राप्त होती है। और यक्षिणी साधना का 5 माला वाला सरल ऋषि विधान है। ये शुक्रवार से साधना आरंभ करनी है। यह साधना क्या दे सकती है? राज सुख के लिए विशेष प्रभावी है। ज्ञात अज्ञात बताने वाली यक्षिणी सिद्धि, धन यौवन आरोग्य समृद्धि सुख प्राप्ति के लिए देव संपर्क की क्षमताओं की स्थापना। सुंदरी नाम की यक्षिणी अति शक्तिशाली यक्षिणी में से है। उन्हें ब्रह्मांड के सभी सुख देने में सक्षम माना जाता है। खुश होने पर देवी साधक को राजाओं जैसा बना देती है। यह साधना उन्हीं की है। इस विधान से नए साधक भी सरलतापूर्वक साधना संपन्न कर लेते हैं। साधना में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। साधना के दौरान देवी कभी भी आ सकती है। आते ही उन्हें गुलाब माला पहनाकर उनसे जीवन भर साथ रहने का वचन ले। इसलिए साधना में गुलाब की 2 माला अपने पास रखनी है। जप के दौरान घुंघरूं की या संगीत की आवाज़ सुनाई दे तो विचलित न हो। जप के समय किसी के आसपास होने या छूने का एहसास हो तो भी जप न रोकें। किसी के पास आकर बैठने का एहसास हो तो भी जप न रोकें। किसी भी बुधवार से यक्षिणी सिद्धि साधना शुरू कर सकते हैं। साधना में 9000 मंत्र जप का विधान है। 9 दिन में जप पूरा करना होता है। हर दिन 11 माला जप करें। ऋषि काल में साधक इसी विधान से यक्षिणी को सशरीर प्रकट कर लेते थे। इसके लिए हर दिन 11 माला जप करके उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन किया जाता है। साधना 9 दिन की है। सुरसुंदरी नाम की यक्षिणी अति शक्तिशाली यक्षिणियों में से है। उन्हें ब्रह्मांड के सभी सुख देने में सक्षम माना जाता है। खुश होने पर देवी साधक को राजाओं जैसा बना देती है। देवी शक्ति यह भी देती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं सुरसुंदरी आगच आगच स्वाहा। और जपमाला करनी है स्फटिक या शंखमाला। आसन इसका रखना है पीला या लाल। वस्त्र साफ सफेद या पीले। और दीपक मतलब करना है भैंस के घी का। भोग लगाना है दूध से बनी मिठाई। और बलि देनी है रोज नींबू बलि दें। इसके लिए बेदाग नींबू को बीच में से चीर दें। उसमें थोड़ा कपूर रखकर जला दें। बलि से साधना में रुकावट बनने वाली आंतरिक और बाहरी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बलि मंत्र जब शुरू करने से पहले दें। और योग साधना से पहले कम से कम 5 मिनट का योग या एक्सरसाइज करें। कुछ ना आता हो तो 5 मिनट ताली बजाएं। इससे स्थूल शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को ग्रहण करने लायक बन जाता है। प्राणायाम साधना के शुरू में 5 मिनट का प्राणायाम करें। प्राणायाम में लंबी और गहरी सांस ली जाती है। थोड़ी देर रोकी जाती है, फिर धीरे धीरे छोड़ी जाती है, फिर थोड़ा रिलैक्स होकर इसे दोहराया जाता है। इससे सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड से मंत्र की ऊर्जाओं को ग्रहण करने में सक्षम बनता है। जबकि दिशा और समय उत्तरमुख में रखना है इसको। मतलब जब करें तब आपका उत्तरमुख में चेहरा होना चाहिए। इसके लिए रात को 10 बजे के बाद कोई अधिक समय उपयुक्त माना जाता है। जिनके पास रात का समय नहीं वे सुविधा अनुसार कोई भी टाइम फिक्स कर लें। और जप संख्या 11 माला प्रतिदिन जपनी है। इसकी भगवान शिव को साक्षी बनाना है। क्या कहें, देवादिदेव महादेव आपको प्रणाम। मतलब ये महादेव को आपको बोलना है। आपको साक्षी बनाकर मैं यक्षिणी सिद्धि साधना संपन्न कर रहा हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे देवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करे। आपको धन्यवाद। उसके बाद देवी का आह्वान करना है। शक्तिशाली और देवी सुंदरी देवी रात्रि प्रिय आपको नमन। आप मेरे मन मंदिर में विराजमान हो। मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जप को स्वीकार करें, साकार करें। मेरे लिए सिद्ध होकर से शरीर मुझे अपने सानिध्य का सुख प्रदान करे। धन यौवन आरोग्य समृद्धि सुख प्रदान करें, राज सुख प्रदान करें। आपको धन्यवाद। और मंत्र से इस प्रकार आग्रह करना है: हे यक्षिणी सिद्धि दिव्य मंत्र, ओम ह्रीं सुरसुंदरी आगज आगज स्वाहा। आपको मेरा नमन। मेरी भावनाओं से जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो जाइए। मुझे यक्षिणी सिद्धि प्रदान करें। आपको धन्यवाद।
मंत्र जप आपको उत्तरमुख होकर इस मंत्र को जो ऊपर बताया है विधि विधान पूरा करें। 11 माला मंत्र जप पूरा करें। मंत्र जप आराम से करें, मंत्र जल्दी जल्दी न जपें। और मंत्र में ध्यान इस प्रकार रखना है, जब पूरा होने के बाद माला रख दें, आंखें बंद कर लें, मंत्र को मन में जपते हुए देवी का 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान में सोचें कि शक्तिशाली और सुंदर देवी बादलों को चीरती हुई आ रही है। उनके आने से बादल गरज रहे हैं, देव संगीत बज रहा है, सुगंध फैल रही है, घुंघरू बज रहे हैं, देवी हंसी गूंज रही है। तेज प्रकाश के साथ वे साधना कक्ष में प्रवेश कर रही है। ध्यान के दौरान बहुत बार लगा कि देवी आ गई है, आसपास टहल रही है, मगर आंखें न खोलें। जब स्पष्ट लगे कि देवी ने पास में बैठकर हाथ अपने हाथ में ले लिया है, तभी आंखें खोलें। पास रखा गुलाब का हार उनके गले में पहना दे। दूसरा हार वे साधक को पहना देती है। फिर पूछती है कि क्या चाहिए। तब कहें, मुझे माँ स्वरूप में आप चाहिए। वचन दे, मैं जब इच्छा करूं तब आप मेरे पास आएं, मेरी कामनाएं पूरी करें। देवी वचन देकर चली जाती है। वहीं से साधना पूर्ण हो जाती है। फिर साधक जब कभी इस मंत्र का एक माला जप करता है, तब देवी उसके समक्ष आती है, इच्छा पूरी करती है। यदि 9 दिन पूरे होने के बाद भी देवी सामने न आए तो भी निराशा की बात नहीं। देवी के सामने न आने पर भी पहले चरण के पूरा होते ही साधक के जीवन में धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आरोग्य बढ़ने लगता है। देव शक्तियों की सहायता मिलने लगती है। पहली बार में देवी के सामने आने पर इसी विधान से दूसरे चरण को दोहराएं। इसी विधान में अधिकतर